साइंस फिक्शन एक ऐसा जॉनर है जिसे परफेक्ट तरीके से बनाना बेहद मुश्किल होता है और आजकल ऐसी बहुत कम फिल्में हैं जो अच्छी साई-फाई बनकर उभरती है। 2025 की फिल्म द गॉर्ज उन साई-फाई फिल्मों में से एक है जो परफेक्ट तो नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। ये कहानी एक गॉर्ज यानी कि एक घाटी या खाई में छुपे राज के बारे में है और ये राज चौंका देने वाला है। इसी राज और इस फिल्म की एंडिंग को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ये वीडियो स्पॉयलर्स से भरी हुई है। वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस और अलग तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल AAM दीक्षांत पर देख सकते हैं। द्रासा एक ऐसी स्नाइपर है जो किसी गुफा में छिपकर एक असासिन का काम कर रही है। लीवाई एक ऐसा एक्स मरीन ऑफिसर है जो आराम और शांति की खोज में है, मगर उसे वो शांति सिर्फ कुछ पल के लिए मिलती है जब वो एक बीच पर जाता है। लीवाई की तरह द्रासा भी परेशानियों से लड़ रही है क्योंकि उसने अपनी माँ को भी खो दिया है और उसके पिता को भी कैंसर की बीमारी है। उन्हें द्रासा के एक स्नाइपर होने का सच पता चल गया है और वो जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं। द्रासा और लीवाई दोनों को एक ही काम मिलने वाला है, गॉर्ज के ईस्ट और वेस्ट साइड की 1 साल के लिए पहरेदारी करने का काम। और दोनों ही किसी आर्मी का हिस्सा नहीं है बल्कि प्राइवेट स्नाइपर्स हैं जिन्हें 2 टावर्स में रहकर पहरेदारी का काम दिया जा रहा है। गॉर्ज के बारे में हमें अब तक सिर्फ इतना पता चला है कि वहाँ कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें रोकना जरूरी है ताकि वो गॉर्ज से निकलकर इस दुनिया का हिस्सा न बन पाए। उस गॉर्ज के बारे में बताते हुए लीवाई को ये भी बताया गया कि उस जगह जाने के बाद शायद वो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, मगर लीवाई जिंदगी में अकेला था, इसलिए कोई भी उसके लौटने का इंतजार नहीं करने वाला। मिशन के बारे में सब कुछ समझाने के बाद लीवाई को बेहोश करके उसे गॉर्ज के पास ले जाया जा रहा था और कोई भी उसे ये नहीं बता रहा था कि वो असल में इस मिशन के लिए कहाँ जा रहा है। लीवाई को बताया गया कि उसे प्लेन से निकलने के बाद 32 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होगा और तब वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। 2 दिनों का ये सफर तय करने के बाद लीवाई की मुलाकात जेडी से हुई, जिसने लीवाई से पहले 1 साल के लिए सामने मौजूद टावर में काम किया था। उसने लीवाई को नॉर्थ और साउथ टावर्स के बारे में बताया जिनमें ऐसे ऑटोमेटेड मशीन गन्स हैं जो आसपास की हलचल को डिटेक्ट करके हमला कर सकते हैं और उसे ये भी बताया गया कि उन टावर्स का सिग्नल जैम करके उनके लोकेशन को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। जो जीव खाई में रहते हैं उन्हें हॉलो मैन कहा जाता है। लीवाई को वेस्टर्न टावर में काम दिया गया जहां वो महीने में 1 बार कांटेक्ट के जरिए अपने काम के बारे में बता पाएगा, मगर उसे साफ साफ कहा गया कि वो ना तो 1 साल तक बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर पाएगा और ना ही सामने मौजूद ईस्टर्न टावर के लोगों से उसे बातचीत करनी होगी। काम के बारे में समझाते हुए जेडी ने कहा कि साल 1940 में सामने मौजूद खाई में करीब 2500 सिपाहियों को भेजा गया था, मगर उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। लीवाई को अब तक उसका काम समझ नहीं आया था, मगर जेडी ने जब उसे खाई में मौजूद जीव के बारे में बताया तो उसे समझ आ गया कि अंदर कुछ बेहद डरावने जीव रहते हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखना बहुत जरूरी है। लीवाई को सब कुछ बताकर जब जेडी अपना काम उसे सौंप कर वापस घर लौटने लगा, तब इस फिल्म का पहला ट्विस्ट आया। जो सिपाही उसे लेने आया था उसने जेडी को वहीं मार दिया, जिसका मतलब ये है कि इस जगह को राज रखने के लिए शायद लीवाई और द्रासा को भी मार दिया जाएगा। लीवाई ने अपना काम शुरू करते हुए वो सब कुछ किया जो जेडी ने उसे समझाया था। 1 महीना गुजरने के बाद उसने अपने काम के बारे में कांटेक्ट करके बताया। टावर की दीवारों पर उसे उन लोगों की लिखी बातें नजर आई जो उससे पहले टावर में आए थे और फिर उसने सामने मौजूद टावर में काम कर रहे इंसान को देखा जो कोई और नहीं द्रासा थी। द्रासा और लीवाई से साफ साफ कहा गया था कि उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी है, मगर एक रात द्रासा ने उससे बात करने की कोशिश की क्योंकि उस रात द्रासा का बर्थडे था और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती होने लगी। बातें करते हुए अचानक द्रासा ने देखा कि हॉलो मैन यानी कि वो राक्षस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बचाया। जिसके बाद दोस्ती और गहरी होती गई। उन्होंने साथ मिलकर म्यूजिक बजाना और चेस खेलना भी शुरू किया। फिल्म में दिखाया गया ये हिस्सा एक ईस्टर एग की तरह है जहां फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स ने अपने अपने निभाए गए सबसे बेहतरीन रोल्स का हिंट दिया है। कई महीने बीत जाने के बाद लीवाई ने फैसला किया कि वो द्रासा से मिलने उसके पास जाएगा और इस तरह रूल्स तोड़कर लीवाई ने अपने प्यार की शुरुआत की।
उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब लीवाई वापस अपने टावर की ओर लौटने लगा तब उसने देखा कि हॉलो मैन फिर एक बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक्सप्लोजन की वजह से लीवाई उसी खाई में जा गिरा। द्रासा ने बिना सोचे समझे लीवाई की मदद के लिए खाई में छलांग लगा दी। खाई में गिरने के बाद उन दोनों के सामने अलग अलग तरह के जीव आए जिनका वो बिना डरे सामना करते रहे। उन दोनों के सामने कई डरावनी चीजें आई, जैसे कि पेड़ों में फंसी हुई लाशें और एक ऐसा चर्च जहां उन सिपाहियों की लाशें थी जिन्होंने हॉलो मैन से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। लीवाई और द्रासा ने कई राक्षसों का सामना किया और किसी तरह उनसे बचकर एक गुफा तक पहुंचे और इस पल से उस खाई की पूरी सच्चाई उन दोनों लोगों के सामने आने लगी। ये बात सामने आई कि खाई में मौजूद हर पेड़, जानवर और कीड़ों के बीच क्रॉस म्यूटेशन हुआ है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़कर नए तरह के डरावने जीवों को पैदा कर चुके हैं। उस खाई की छानबीन करने पर लीवाई और द्रासा को वो सोर्स मिला जहां से इस क्रॉस म्यूटेशन की शुरुआत हुई। ये सोर्स एक लैब है जहां शायद दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हुई थी और किसी केमिकल के लीक होने की वजह से उस लैब को अबैंडन कर दिया गया था। ये लैब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, मगर गड़बड़ होने के बाद इसकी जिम्मेदारी डार्क लेक नाम की प्राइवेट कंपनी को दे दी गई और ये वही कंपनी है जिसके लोगों ने लीवाई और द्रासा को यहाँ भेजा है। इस कंपनी ने रिसर्च के सैंपल्स की मदद से सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश की। आज भी गॉर्ज में मौजूद सैंपल्स को इकट्ठा करके सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश जारी है, इसीलिए गॉर्ज को तबाह नहीं किया जा रहा। और इस सच के साथ लीवाई को स्ट्रे डॉग नाम के उस प्रोग्राम के बारे में पता चला जो उस पूरे साइट को तबाह करने का प्रोग्राम है और उसका तब इस्तेमाल किया जाएगा जब चीजें हाथ से निकल जाए। सच जानकर जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकले, एक हॉलो मैन ने उन पर हमला किया और द्रासा को अपने साथ ले गया। एक तरफ लीवाई एक जायंट मिसाइल तक पहुंचा तो दूसरी तरफ द्रासा सामने मौजूद हॉलो मैन से लड़कर उसकी चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगी। लीवाई ने उस हॉलो मैन को मारकर द्रासा को बचा लिया, पर फिर उसे पता चला कि ये हॉलो मैन वो पहला सिपाही था जो उसके टावर में पहरेदारी का काम करने आया था और इन्फेक्ट होने के बाद वो वही फंस गया। खुशकिस्मती से उन दोनों को वहाँ एक जीप मिली जिसकी मदद से वो उस खाई से बाहर निकल सकते हैं। इस बीच भी उन पर हमला हुआ, मगर किसी तरह हॉलो मैन से लड़कर वो लोग ईस्टर्न टावर पर पहुंचने में कामयाब हुए, जिसके बाद लीवाई वापस अपने टावर में चला गया। लीवाई को कांटेक्ट करके उससे पूछा गया कि वो गॉर्ज के अंदर गया था या नहीं, मगर लीवाई ने इनकार कर दिया और उससे कहा गया कि किसी ने गॉर्ज में मौजूद कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, इसलिए हो सकता है कि दूसरे टावर में मौजूद इंसान गॉर्ज में गया था। डार्क लेक की हेड बार्थो जानती थी कि लीवाई और द्रासा गॉर्ज में गए थे, मगर उसने लीवाई से कहा कि उसे द्रासा को मारना होगा। लीवाई और द्रासा को पहले से ही इस बात का डर था कि उनमें से कोई इन्फेक्ट हो गया है, मगर वो ये भी जानते थे कि डार्क लेक के लोग अब उन दोनों को मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें गॉर्ज के राज को छुपा कर रखना है। इसलिए उन दोनों ने स्ट्रे डॉग प्रोग्राम का इस्तेमाल करके गॉर्ज को तबाह करने का फैसला किया ताकि ये गॉर्ज और इसमें बसे जीव दुनिया को तबाह ना कर पाए। लीवाई और द्रासा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। डार्क लेक के ड्रोन्स को तबाह करने के साथ साथ उन दोनों ने उस सिग्नल ब्लॉकर को भी तबाह कर दिया जो गॉर्ज की लोकेशन को दुनिया से छुपा कर रख रहा था। इस सब की वजह से स्ट्रे डॉग प्रोग्राम ऑन हो गया और एक्सप्लोजन में गॉर्ज के साथ साथ डार्क लेक के लोग भी मारे गए। द्रासा बाहर होने की वजह से जिंदा बच गई, मगर क्योंकि उसे लीवाई कहीं नजर नहीं आया, इसलिए उसे लगा कि वो भी इस हमले में मारा गया। उसे सिर्फ लीवाई की लिखी कविता मिली, जिसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद पेरिस के एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए उसके सामने लीवाई आया और उसे पता चला कि लीवाई को आने में देर इसलिए हुई क्योंकि वो घायल था और इस तरह एक डरावने सच से दूर आकर लीवाई और द्रासा को अपनी हैप्पी एंडिंग मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।